नमस्कार, इस्तकबाल, स्वागत आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से चैनल पे। और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रुप स्टडी के बारे में। हम बात करते हैं कि कैसे एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है। हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग लाइफ के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम बात करते हैं ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, हम बात करते हैं ट्यूटरिंग करनी चाहिए, ट्यूशन लेना चाहिए, हम बात करते हैं क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों के बारे में डिस्कशन होता है अपने इस चैनल पे। इसके अलावा साथ ही साथ में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर के आता रहूँ जिसकी वजह से आप लोग अपने खाली समय में या जब भी आप मुश्किल में हैं, रात को 12 बजे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं नोट्स, कहीं पे कोई भी दोस्त नहीं दे रहा है, उस समय पे हम आपकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे यहाँ पे तैयार रहते हैं। तो आपके लिए इस तरीके के भी वीडियोस हैं, आपके पास लाइफ से रिलेटेड भी वीडियोस हैं कि किस तरीके से आप किस पॉइंट पे कौन सा स्टेप उठाएं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है फिज़िक्स में और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और चलिए आइए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक है। जो लोग अन्य तरीके की चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बगल में डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी की सारी जानकारी दे रखी है। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर भी आपके स्क्रीन के पास भी नंबर्स आ रहे होंगे, उन पे भी जा कर के आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, या फिर वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटर हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटेंस जैसा कि नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है, कैपेसिटेंस मतलब जिसके अंदर कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है? कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की। जिस भी सब्सटेंस के अंदर या मटेरियल के अंदर अपने अंदर से चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कैपेसिटी होगी किसी भी चार्ज को स्टोर करने की, वो किसी ना किसी कंडक्टर के अंदर होगी। कंडक्टर के अंदर क्यों होगी? क्योंकि वहीं पे मूव कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से होगी। चलिए, तो कैपेसिटेंस के बारे में बात हो गई। कैपेसिटेंस होगी क्या? कैसे कहेंगे कि ये कैपेसिटेंस है? तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दें, अगर हम किसी भी कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दें तो उस क्यू चार्ज के देने के कारण अगर उसका पोटेंशियल V बढ़ जाए, अगर किसी भी कंडक्टर को मैंने क्यू चार्ज दिया और इसकी वजह से उसका पोटेंशियल V बढ़ गया, तो इस प्रकार से जो दिया हुआ चार्ज यानी कि Q है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो हम जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट का नाम होता है C। अगर हम C की वैल्यू निकालें यहाँ से तो C इज इक्वल टू आ जाता है Q अपॉन V, जहाँ पे C इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जहाँ पे C इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अगर हम कहें कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को 1 कूलॉम का चार्ज देते हैं, 1 कूलॉम का चार्ज देते हैं और इसकी वजह से उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाता है, तब हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस भी उसकी क्या हो जाएगी? 1 फैरेड। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 1 फैरेड। मतलब कहने का ये हो जाएगा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को 1 कूलॉम चार्ज देते हैं जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तब उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी, जहां पे फैरेड क्या है? उस कैपेसिटेंस की यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कैपेसिटेंस समझ आया होगा। अब जैसे कि हम लोग चार्ज को बात करते थे, चार्ज के बारे में बात करते थे कि 1 माइक्रो कूलॉम का चार्ज होता था, 1 नैनो कूलॉम का चार्ज होता था, 1 पीको कूलॉम का चार्ज होता था। तो सेम इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं
कि 1 माइक्रोफैरड भी होता है, 1 नैनोफैरड भी होगा और 1 पिकोफैरड भी होगा। और जहाँ पे इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 फैरड, इसकी वैल्यू 10⁻⁻9 फैरड और इसकी वैल्यू 10⁻12 फैरड के बराबर होगी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस क्या होती है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाना चाहता हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं फटाक से। चलिए, तो देखिए ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया है और इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल R ले रखी है। और अब देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे हम अपनी बातों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है, जिसको मैंने लेट कर रहा हूँ कि Q चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है? Q चार्ज दिया है। ये Q चार्ज मैंने इसको दे दिया और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो V बढ़ के हो गया है। चलिए, अच्छी बात। तो कह रहे हैं कि बताइए फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी या हम किस तरीके से इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चा, जाहिर सी बात है जानने वाली, वो ये है कि अगर हमने इसको Q चार्ज दिया है और इसकी वजह से इसका पोटेंशियल V बढ़ करके जा रहा है, तो हमने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में यानी कि गॉस थ्योरम के पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि अगर हम लोग किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर जिसके ऊपर Q चार्ज है उससे R डिस्टेंस पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू होती है 1/4πε0 Q/R, जहाँ पे Q यही वाला स्मॉल q मैंने कर दिया है। अगर आपको दिक्कत है मैं ये कैपिटल Q कर देता हूँ, ठीक है, Q/R, ठीक है, Q/R ये इतना पोटेंशियल होगा। तब हमें पता है कि अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था C इज इक्वल टू Q/V। मैं क्या करूंगा, इस V की वैल्यू उठा करके इस जगह पे रख दूंगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा Q/V की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 कैपिटल Q/R। इस कैपिटल Q से ये Q कट गया और ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये जो 4πε0 है, ये उछल करके ऊपर चली जाएगी, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 और R। ये देखिए, ये किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकल करके सामने आ गया। मतलब कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कितना भी बड़ा कैपेसिटर ले लेंगे और उसकी कैपेसिटेंस के बारे में बात कर पाएंगे। अब जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यानी कि ऑब्जर्वेशन, आप कितना महसूस कर पा रहे हैं उससे, आप क्या सीख रहे हैं चीज़ों को देख करके, ऑब्जर्व करके क्या चीज़ें सीख पा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, फिजिक्स में पहली चीज़ हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ हम लोग समझ पा रहे हैं। हमारे पास इक्वेशंस बनकर आई है C इज इक्वल टू 4πε0R। हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई है। तो अब इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। पॉज। तो देखिए सर, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि C इज इक्वल टू 4πε0R मेरी इक्वेशन आ गई है। कहने का मतलब ये है कि 4πε0 ये तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर ये तीनों ही की तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मैं ये बात बोल सकता हूं। और अगर मैं ये बात बोल सकता हूं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैं रेडियस को बढ़ाता जाऊंगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ती जाएगी। ठीक बात है। इसके अलावा दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि जो C इज इक्वल टू 4πε0R है, ये मैथ में बिल्कुल उसी इक्वेशन की जैसा दिख रहा है जो y इज इक्वल टू mx होती है। और y इज इक्वल टू mx मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिनोट करती है। तो जिसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं C इज इक्वल टू 4πε0R का एक ग्राफ बनाता हूं कैपेसिटेंस और रेडियस के पर्सपेक्टिव से, तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, साथ ही साथ में ओरिजिन से होता हुआ जाएगा और जिसका स्लोप होगा वो हमें बताएगा 4πε0 की वैल्यू को। ठीक है। और साथ ही साथ में हम ये बात देख ही पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। अब चूंकि रेडियस हमारी कभी भी निगेटिव में हो नहीं सकती, इस वजह से हमारा ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, हमारा ग्राफ यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमारी रेडियस कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको ये सारे के सारे केसेस को समझ में आ गया होगा, और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली चीज़ों के बारे में। चलिए पॉज।